गुड आफ्टरनून। बीपीएससी के द्वारा 70 का एग्जाम का डेट अनाउंस्ड कर दिया गया है। अनाउंस तो खैर पहले से भी था, बीच में जो भी हुआ वो हुआ, उसके बावजूद अब जो कल का है उसमें बता दिया गया कि 13 दिसंबर को एग्जाम ले रहे हैं। बहुत बड़ी अथॉरिटी है, सरकार है, गवर्नमेंट है, बीपीएससी है, ठीक है। सबने ये डिसाइड कर लिया है कि अब वो एग्जाम लेंगे और अब जब तय है कि एग्जाम लेंगे तो अब इस पृष्ठभूमि में, इस बैकग्राउंड में मेरी ओर से कुछ बातें हैं। एक बात तो बीपीएससी के लिए ही है कि भाई कई बार कंफ्यूजन थोड़े बहुत हो जा रहे हैं और इस कारण से आपके जैसे प्रतिष्ठित संस्था के विरुद्ध बच्चों को कुछ आवाज उठाने पड़ते हैं। जबकि मेरा तो मानना यही होता है कि भाई जो संस्था इतनी बड़ी संस्था है और इस संस्था के प्रति तो बड़ी श्रद्धा भाव के साथ बच्चों को रहना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा इस संस्था के प्रति और इस संस्था की व्यवस्था के प्रति हमारे मन में श्रद्धा और इज्जत नहीं होगा, तब तक हम पूरे डेडिकेशन और समर्पण के साथ काम नहीं कर, जो उसके द्वारा ली जाने वाली जो एग्जाम है, उस एग्जाम में हम उस तरह से भाग नहीं ले पाएंगे। ठीक है, मैं मानता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ लोगों को आपके प्रति श्रद्धा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बहुत प्रतिष्ठित संस्था हैं, मैं पहले से भी, और आप इतनी बड़ी संख्या में, और पिछले दिनों में तो जो राजनीतिक निर्णय है कि भारी संख्या में लोगों को जॉब देना है पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा, इस बात पे एकदम सहमति है। अब यहाँ पे ये है कि बीपीएससी के लिए एक सुझाव ये है कि अब जब आपने तय कर लिया है कि एग्जाम 13 दिसंबर को लेंगे, तो उसके बाद एक चुनौती आएगी आंसर की का। और आंसर की का जो अब तक का रहा है उसमें यह रहा है कि जो क्वेश्चन सेट करके देते हैं उन्हीं का आंसर आप यूज करते हैं आगे। लेकिन मेरा सुझाव यह है कि अब बड़ा ही टेक्नोलॉजी का ज़माना आ गया है, एडवांस ज़माना आ गया है, अब एआई का ज़माना आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना आ गया है। तो चेयरमैन साहब से मेरा एक उम्मीद होगा कि एक ज़रूर 2-3 लोगों की एक टीम बना करके जो क्वेश्चन सेट करके दे रखे हैं उनका जो आंसर है, उस आंसर को एक बार फिर से जो भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जो टेक्नोलॉजी है उसका यूज करके वो सारे 150 क्वेश्चन के जो आंसर हैं उसको एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए, जिससे कि बाद में दिक्कत ना होने पाए, बाद में क्वेश्चन के आंसर को लेकर के जो दुविधा हो तो उसको लेकर के फिर इरिटेशन ना हो। चूंकि जब आंसर को लेकर के दुविधा होता है तो ऐसे बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि भाई मान लीजिए 90 कटअप जा रहा है और किसी का 115 सही हो रहा है, किसी का 110 सही हो रहा है, उस तरह के सिचुएशन में कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी बच्चे का अगर 89 हो रहा है और उसका आंसर को लेकर के कोई, तो फिर वो 90 कटअप गया हुआ है, तो वो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, या किसी का 91 है और एक क्वेश्चन के कारण वो 2 क्वेश्चन के कारण अगर वो नीचे चला जाता है तो भी फिर गड़बड़ हो जाता है। तो ये भी यहाँ पे ऐसे बच्चों के लिए थोड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसीलिए ये बॉर्डर केस वाले बच्चों के में के साथ कोई विवाद ना होने पाए, तो बेस्ट ऑफ जो भी टेक्नोलॉजी है उसको यूज करके आंसर को जरूर वेरीफाई कर लिया जाए, जिससे कि आगे कोई। तो एक ये सुझाव है, चूंकि ये जस्ट 13 तारीख को एग्जाम होगा, उसके तुरंत बाद ये वाली चुनौती आने वाली है बच्चों के मन में, ये बड़े पैमाने पे कि जो पेपर था उसका आंसर क्या है। बीपीएससी खुद से भी होगा, कोचिंग भी उसमें करेंगे, बच्चे खुद भी वेरीफाई करते हैं और बीपीएससी से भी जो आंसर जारी किया जाता है। तो एक बार एक सुझाव ये है। अब जो नेक्स्ट जो सुझाव है वो सुझाव बच्चों के लिए है जो एग्जाम देने जा रहे हैं 13 दिसंबर को। आप एग्जाम देने जा रहे हैं, आप 2-3 बातों का ध्यान में रखेंगे। एक, फर्स्ट तो ध्यान में रखने वाली ये बात है कि भाई अब आप कूल हो जाएं, क्योंकि अब अगर धरना प्रदर्शन देने से और धरना प्रदर्शन अगर होता है और आप भी उसमें शामिल हैं, तो हो सकता है कि 13 दिसंबर को अगर आपके धरना प्रदर्शन देने से और राजनीतिक प्रभाव से और अदरवाइज एग्जाम टल जाता है तब तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर गलती से नहीं टलता है और 13 दिसंबर को एग्जाम हो जाता है तो ये 2035 सीट वाला बहुत बड़ा एग्जाम है। तो उस एग्जाम में तो यहाँ पे मेरा सुझाव ये है कि अब जिन्होंने तय कर रखा है कि अब उनको एग्जाम देना है, जो भी बच्चे हैं अस्थायी, इसमें तो हमने अपने यहाँ पे से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको सारी सूचनाएं हम लेटेस्ट अपडेट देते रहे हैं। 6 तारीख को जो धरना प्रदर्शन हुआ, हमने 5 तारीख को बता दिया था कि बीपीएससी नॉर्मलाइजेशन नहीं लागू करने जा रहा है। हमने 7 तारीख को बता दिया था कि एग्जाम नहीं टलने जा रहा है। ठीक है, जो भी हमारे जो स्रोत थे उसके आधार पे जो सूचना हमारे पास थी, चूंकि हम अथॉरिटी नहीं है लेकिन हम लोगों के पास कुछ सूचनाएं आती हैं। ठीक है, चूंकि अस्थायी से भारी संख्या में लोग सेलेक्टेड हैं, तो जहां जहां भी हैं वहां से हमारे पास सूचनाएं आ जाती हैं। तो हमने अपने लोगों को तो हमारे पास जो सोशल मीडिया है उस पर सबको अपडेट करते रहा है, क्योंकि अल्टीमेटली भाई सपना तो अधिकारी बनने का ही है। ठीक है, और हम टीचर के रूप में भी हमारी भी कोशिश यही है कि आप अधिकारी बने, आप भी अपने से, आपके पेरेंट्स का आशीर्वाद सब कुछ, तो
कि आप उसमें अधिकारी बने, तो हम अपनी जो भूमिका थी उस भूमिका को निभाते रहे और हम लेटेस्ट अपडेट बच्चों को देते रहे कि क्या होने वाला है, और बाकी तो जो करना है वो सरकार और आयोग को करना है, ये इसको लेकर के। तो अब यहाँ पे ये है कि जो तय कर चुके हैं, अब आप एकदम कूल हो जाइए। आप कम से कम 15-20 मिनट का ज़रूर योगा करिए, और अब कम से कम एग्ज़ाम जब देना है तो किसी के प्रति गुस्सा मत करिए। बीपीएससी के प्रति गुस्सा रखने की ज़रूरत नहीं है, सरकार के प्रति गुस्सा रखने की ज़रूरत नहीं है, क्या अन्याय हो रहा है, क्या नहीं, ये सब बातें अब दिमाग से निकाल दीजिए, और अब एकदम से आप बीपीएससी के प्रति पॉजिटिव सोचना शुरू करिए कि अब 150 क्वेश्चन आएगा और उस 150 क्वेश्चन में मुझे उतना क्वेश्चन कर देना है जिससे कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँ। एक बात तो ये है कि अब आप कम से कम अगर तय कर चुके हैं कि एग्ज़ाम देना है, तो एग्ज़ाम देना है, तो अब आप कूल हो जाइए। सेकंड यहाँ पे ये है कि लास्ट मोमेंट पैनिक होता है, कोई भी किसी को भी। हम लोग जैसे मेरा ड्राइविंग लाइसेंस का जो था, जो पीछे का था, वो लैप्स कर गया था, मुझे ड्राइविंग लाइसेंस का टेस्ट देना था। तो अब मैं कैसे बताऊं कि हर टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर टेस्ट के पहले कोई पैनिक होता है, हम भी पैनिक होते हैं। हम 20 साल से गाड़ी चला रहे थे, उसके बाद भी थोड़ी दिक्कतें तो हो ही जाती हैं। टेस्ट होता है, तो आपके 13 दिसंबर के प्रेशर में आप भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन एक आपको उस प्रेशर को ओवरकम करना है, और उस ओवरकम करने में डेली अब ये सोचना शुरू कर दीजिए कि आपने बहुत माने पॉजिटिव सोचना शुरू कर दीजिए। आप पढ़ चुके, आप खूब पढ़े हैं, रोज 3-4 बार बोलिए आप खूब पढ़े हैं, आप सफिशिएंट क्वेश्चन आप क्वेश्चन में बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन में करेंगे, ये भी आप कई बार बोलना शुरू करिए। और तीसरी बात उसी में है कि मैं जरूर क्वालिफाई करूंगा। ये 3 बातें मैं बोल रहा हूं कि आप खूब पढ़े हैं, ठीक है, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा और आप जरूर क्वालिफाई करेंगे। बस में बैठे हैं, कहीं केंद्र पे जाने के क्रम में, आप ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप एक ही पॉजिटिव सोचिए, किसी से कोई नेगेटिव सोचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये 3 बातें कि आपने खूब पढ़ा है, पीछे 1 साल, सवा साल से आप बीपीएससी 70 के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपने खूब पढ़ा है, आपका एग्जाम खूब अच्छा जाएगा और जरूर क्वालिफाई आप करेंगे। एक बात ये, उसके बाद की जो बात है एक और, कि भाई तो क्या ये जो हमने 3 बातें बताई कि आप करिए, तो ये क्या हाइपोथेटिकल है? ऐसा नहीं है। आप जो जैसे 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में 1 मिनट के लिए मान लें कि 40 क्वेश्चन डिफिकल्ट आएगा, जो आप नहीं पढ़े हुए हैं, जो आप नहीं जानते हैं। तब भी 110 क्वेश्चन में पिछली बार का ग्राउंड अगर 69 का बताऊं तो 91 कट ऑफ गया है जनरल कैटेगरी का। बाकी लोग तो और कैटेगरी में और नीचे गया है। तो 110 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट आता है, तब भी 110 क्वेश्चन ईजी आएगा, आपके पढ़े हुए में से आएगा। और ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी, कब हुई थी, ब्रह्म समाज का कार्य क्या था, और राजा राम मोहन राय या इकोनॉमी में जा रहे हैं, CRR, RRR, RRR, ये सब कोई आप कैसे नहीं जानता? खूब अच्छा से जानते हैं आप ये सब चीज। जो वहां पे पूछा जाए 110 क्वेश्चन ऐसा आएगा जो कि बिल्कुल आपके पढ़े हुए में से आएगा। अब आप वहां पे बैठ के एग्जाम हॉल में कितने आराम से आप उसको अटेम्प्ट करते हैं, इस आधार पे तय होगा आपका जो कहा जाता है क्रियान्वयन, जिसको बोलते हैं इंप्लीमेंटेशन वाले पार्ट पे। तो वहां पे उस एग्जाम हॉल के अंदर में बैठ करके आप एकदम से कूल होकर के अपने इष्ट देव का नाम लीजिए, नाम लेकर के पेपर को आराम आराम से पढ़िए, एक बार सारे पेपर को पलट दीजिए, देख लीजिए, और उसके बाद एक एक क्वेश्चन को करना शुरू करिए। और फर्स्ट राउंड में जितने क्वेश्चन 150 तक पहुंच जाइए, जो आता है उसको कर दीजिए। और सेकंड राउंड में ऐसे प्रश्नों के ऊपर जाइए जिसमें कंफ्यूजन आपको है। लेकिन फर्स्ट राउंड में अगर आप मान लो 60 क्वेश्चन भी, 150 में 60 क्वेश्चन फर्स्ट राउंड में वन लाइनर है और वो आपको आता है, और 60 क्वेश्चन, तो 60 तो हो गया ना। अभी भी 90 क्वेश्चन बचा हुआ है, और उस 90 क्वेश्चन में आपको 25 से 30 क्वेश्चन चाहिए। 90 क्वेश्चन में आपको 20 क्वेश्चन, आपको 30 से 35 क्वेश्चन चाहिए 90 क्वेश्चन में से। तो सेकंड राउंड में जाइए फिर। ये नहीं कि एकदम से इजी और डिफिकल्ट दोनों साथ साथ कर रहे हैं और डिफिकल्ट से अफेक्टेड होते जा रहे हैं। एक राउंड में 1 नंबर से लेकर के 150 तक पहुंच जाइए और उसको कूट कर लीजिए। और सेकंड राउंड में फिर आकर के फिर जो थोड़े सेमी डिफिकल्ट थे उनको अटेम्प्ट करिए, और उसके बाद और इस प्रोसेस में एक्सक्लूजन इंक्लूजन थ्योरी यूज करिए। और हमेशा पॉजिटिव रहिए कि आप पास कर रहे हैं, आप पढ़े हुए हैं। सारी हमारी बातों को बोलने के बावजूद हमने आस्था इसमें आपने देखा कि ई बुक सारा फ्री किया, ऐप पर भारी संख्या में लोगों को फ्री एक्सेस दिया, कई सेक्शन का लोगों ने जैसा डिमांड किया उसके अकॉर्डिंग एक्सेस दिया 3-3, 4-4 दिन का। हमने जो महिलाएं थी, जो विडो थी या जो इस तरह की, उनको फ्री में एक्सेस दिया, उनका एप्लीकेशन यहाँ पे आया, एप्लीकेशन के आधार पर हमने फ्री में एक्सेस दिया। तो जो कुछ भी हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने किया। सब करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि जिनकी तैयारी ठीक से नहीं हुई होगी, और कई बार लोग कॉन्फिडेंस लास्ट में लूज करेंगे और लूज करके एग्जाम नहीं देंगे।
4,83,000 लोगों ने जो फॉर्म डाल रखा है, बीपीएससी के चेयरमैन साहब बोल रहे थे कि 3,83,000 के आसपास, 3,80,80,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड हुआ है, और भी हो गया होगा। तो मुझे जहां तक लगता है कि 2.5 से 3 लाख के बीच में ही लोग एग्जाम में अपियर होंगे इस बार। 2.5 से 3 लाख की बहुत बड़ी संख्या होती है ये। तो अपियर होंगे, और इसमें से 30,000 के आसपास रिजल्ट आना है, क्योंकि 2,000 सीट है। तो 25 से 30,000 के बीच में रिजल्ट आएगा, तो ऑलमोस्ट 10%, अपियरेंस का ऑलमोस्ट 10% रिजल्ट आने जा रहा है। और ये संख्या बड़ी संख्या होती है। नहीं तो 4-5% से ज्यादा पीटी का रिजल्ट नहीं आता है, 3% से 5% के आसपास रिजल्ट आता है जो अपियरेंस होता है उसका। और इस बार 10 से 15% के बीच में अपियरेंस का रिजल्ट आएगा। तो सोच के देखो, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके चांसेस रहेंगे, अगर आप अभी से भी अपने दिमाग को कूल करके एग्जाम तक और एग्जाम हॉल के अंदर में अच्छे से परफॉर्म कर लेते हैं। तो एग्जाम के बाद 13 दिसंबर को आस्था आईएएस के द्वारा भी एक कोशिश किया जाएगा कि एक फुल प्रूफ आंसर की जारी किया जाए, और उस आंसर की से आपको पता चल जाता है कि आप पिछले बार के 69 के कट ऑफ के आसपास में हैं। तो फिर आप बुकलेट के पीछे बहुत ज्यादा पढ़ने के बदले एक बार कंफर्म कर लीजिए, फिर मेंस की तैयारी में लग जाना होगा। मेंस की तैयारी जरूरी है, क्योंकि ये जो पीटी का रिजल्ट आएगा, आप जो पास करने जा रहे हैं, उसकी उपयोगिता इसी बात में है कि आप मेंस क्वालिफाई करें। और इस मेंस को क्वालिफाई करने के लिए फिर जो जीएस के 2 पेपर हैं और एसए हैं, उसमें अच्छा करना जरूरी है। उसमें नॉलेज होना, उस नॉलेज को यूज करने में फ्री हैंड होना, कहा जाता है कि पानी की तरह ज्ञान का उपयोग करना, जिसे जो भी कंसेप्ट है उस कंसेप्ट के साथ खेल लेना, पटना कलम के साथ, पाल कला, मौर्यन आर्ट, चाहे ऑर्गेनिक फार्मिंग, चाहे लैंड रिफॉर्म, मैं वो प्रोबेबल जो भी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स होगा, सारे टॉपिक का वो 13 दिसंबर के बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको निश्चित रूप से कवर करने चाहिए। लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जिसको कहा जाता है, जीएस पेपर 1 का, जीएस पेपर 2 का और एसए का। और उस सारे टॉपिक के ऊपर फिर नॉलेज, और नॉलेज को फिर यूज करने के लिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस, ये सब आपको करने होंगे। तो अभी तो 13 दिसंबर तक आप अच्छे से एग्जाम दे लीजिए, अच्छे की तैयारी कर लीजिए। 13 दिसंबर को अच्छे से जाके एग्जाम दीजिए, अब कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बीपीएससी ने जो भी डाउट्स थे वो सारे क्लियर कर दिए हैं। वो पेपर के कलर को लेकर के भी जो था, 3 कलर का जाएगा, तो खैर हम तो पहले से भी थे, जो बीपीएससी ने क्लैरिफिकेशन दिया था वो मेरी भी वही समझ थी कि वो 3 सेट पेपर वहां उन्होंने भेजा हुआ है कि कोई भी एक कलर का पेपर कंप्रोमाइज अगर होता है तो लास्ट मोमेंट में 38 डीएम को मैसेज आएगा कि आपको जो कलर बचा हुआ है उस कलर के पेपर को यूज करना है। और बीपीएससी ने जैसा कहा कि हम मल्टीपल सेट ऑफ क्वेश्चन भेज रहे हैं सारे, कि अगर कोई कंप्रोमाइज हो जाता है तो अब बीपीएससी के द्वारा जो एग्जाम लिया जाना है, तो उसके ऊपर कोई संदेह नहीं। 13 तारीख को अच्छे से एग्जाम दीजिए, और अच्छे से एग्जाम दे करके और क्वालिफाई करिए, पीटी क्वालिफाई करिए, पीटी क्वालिफाई करके फिर मेंस, फिर उसके बाद इंटरव्यू, और इंटरव्यू के बाद मेरी जो सूचना है उस सूचना के अनुसार आपको अक्टूबर 2025 तक ये पूरी प्रक्रिया को पूरा कर दिया जाएगा। और अगर अगले दिवाली के पहले, अब कब दिवाली है मुझे नहीं पता है, लेकिन जो मेरे पास जो सूचना है उसके अनुसार अक्टूबर, चूंकि नवंबर में ही बिहार में चुनाव है, उसके पहले ये 2035 लोगों को बिहार सरकार के द्वारा, बीपीएससी के द्वारा रिजल्ट दे दिया जाएगा, सारी प्रक्रिया को कंप्लीट कर लिया जाएगा। और भी अच्छा रहे कि गांधी मैदान में फिर आप 2035 लोगों को ज्वाइनिंग लेटर मिल जाए। एक टीचर के रूप में, एक संस्था के प्रमुख के रूप में मेरी ओर से ऑल द बेस्ट। आप एग्जाम जाकर के अच्छे से दीजिए और क्वालिफाई करिए। थैंक यू।